नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। पीछे वाली जो क्लास है उसमें हमने दिल्ली सल्तनत का मेवाड़ के साथ संबंध, रणथंभौर के साथ संबंध और जालौर के साथ जो संबंध था उसका हमने अध्ययन है वो किया था। और आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अध्ययन है वो करेंगे। इस टॉपिक से राजस्थान की हर एक परीक्षा में, चाहे वो एसआई हो, रीट हो, पटवार हो, सूचना सहायक हो, बीएसटीसी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, हर एक एग्ज़ाम में इनसे जो पर्सन्स हैं वो पुटअप होते हैं और इनसे जो बार बार पर्सन्स हैं वो रिपीट भी होते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए अपना समय वो ज़ाया न करते हुए हम अपने चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ, गुर्जर प्रतिहार वंश। मेरी जितनी भी जो क्लासें हैं वो पूरी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और शॉर्ट रूप में है। तो आपको इस प्रकार की जो क्लासें हैं वो आगे भी मिलती रहेंगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय पर पहुंच सके और आप समय पर वो क्लास देख सको। तो चलिए अध्ययन करते हैं अपना गुर्जर प्रतिहार वंश का। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहारों का जो शासनकाल है वो 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा था। ये प्रश्न है, ये भी पूछा हुआ है और इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। गुर्जर जाति का जो सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख है वो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। तो ये प्रश्न, ये भी दोनों जो प्रश्न पूछे हुए हैं पीछे की जो एग्जाम्स हुई हैं उन्हीं में, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करडाहू शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। इन शिलालेखों आपको ध्यान में रखना है। इनमें आपको किसी का भी नाम है वो पूछ सकते हैं कि कौन से शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। मंडोर, बीनमाल और कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र रहे थे। अरब यात्रियों में सुलेमान ने गुर्जरों के लिए जुर्ज शब्द है उसका प्रयोग किया था। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा था। तो इसको आपको दोनों को ये जो फैक्ट हैं, अल मसूदी ने क्या कहा था और अरब यात्री सुलेमान ने गुर्जरों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं। प्रतिहारों का जो आदि पुरुष है वो हरिश्चंद्र को माना गया है। हेनसांग ने 72 देशों का जो वर्णन किया है जिसमें गुर्जर प्रदेश को व बीनमाल को क्रम से कुचेलो और पीलो मोलो कहा है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रतिहारों के संस्थापक हरिश्चंद्र का जो उपनाम है वो रोहिलिदी मिलता है। गुर्जर प्रतिहारों का जो प्रारंभिक केंद्र है वो मंडोर को माना जाता है और यह HC रे के अनुसार माना जाता है। मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन है वो किया है जिसमें मंडोर को सबसे प्राचीन माना गया है। ये प्रश्न है वो पूछा हुआ, बार बार पूछा हुआ है कि मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई हैं। तो मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का जो वर्णन किया है जिसमें मंडोर है वो सबसे प्राचीन है। हरिश्चंद्र के 2 पत्नियां थी। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी। उसमें पहली थी द्विजात्मा जो कि ब्राह्मण वंश से थी और दूसरी थी भद्रा जो कि क्षत्रिय वंश से संबंध रखती थी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट
स्लाइड पे देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अब हम आगे अध्ययन करेंगे गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनमें कौन सिद्धांत में किससे जो उत्पत्ति है वो गुर्जर प्रतिहारों की मानी गई है, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें पहला था अपना स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले ने हूणों की संतान है वो गुर्जर प्रतिहारों को माना है। हेनसांग ने भारतीय क्षत्रिय माना है। मंडारकर ने इसे विदेशी माना है और कनिंघम ने शक व यूचों की संतान इसको गुर्जर प्रतिहारों को माना है। केनेडी महोदय ने इन्हें ईरानी माना है और ईरानी क्यों माना है? सूर्य उपासना करने के कारण केनेडी महोदय ने इन्हें ईरानी माना है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोगों को एग्जाम में कि केनेडी महोदय ने गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी क्यों माना है? तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। सूर्य उपासना करने के कारण केनेडी महोदय ने गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी माना है। वी स्मिथ, स्टेनो फोनो ने गुर्जर प्रतिहारों को बीनमाल के ही माना है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे देसी क्षत्रिय बताया है। भगवान लाल इंदर जी ने गुर्जर प्रतिहारों को कुषाणों के समय आए हुए बाहरी लोग इनको माना है। बॉम्बे गजेटियर में गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी या गुजरात में बसे हुए लोग इनको माना है। मंडोर की वंशावली का जो प्रारंभ है वो रजिल से माना जाता है। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ रजिल से माना जाता है। पिल पाणी का मतलब होता है साहसिक कार्य करने वाला। पिल पाणी की जो उपाधि है वो नरभट्ट प्रथम ने धारण की थी। तो इस उपाधि को आपको ध्यान में रखना है। ये उपाधि पूछी हुई है और आगे भी पूछी जा सकती है कि पिल पाणी की जो उपाधि वो किसने धारण की थी। तो पिल पाणी की जो उपाधि है वो नरभट्ट प्रथम ने धारण की थी। प्रतिहारों में झोट प्रतिहार एकमात्र ऐसा शासक था जो वीणा वादक था। ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसके आगे भी आने की संभावना वो बहुत अधिक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिहारों में कौन सा ऐसा शासक था जो वीणा वादक था। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं उनमें कौन कौन से प्रश्न हमारे सामने आते हैं। मेड़ता को राजधानी बनाने वाला जो शासक है वो नागभट्ट प्रथम था। सर्वप्रथम मंडोर को राजधानी बनाकर राजसूय यज्ञ करने वाला प्रतिहार शासक रजिल था। जैसलमेर के वल के देवराज भाटी को सिल्लुक ने पराजित किया। वह जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो बनवाया था। तो इसमें पूछ सकते हैं कि जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर किसने बनाया? तो जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो सिल्लुक ने बनवाया था। उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवल्य माला में कक्कुक को उसकी दानी प्रवृत्ति, ये प्रकृति है यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप प्रवृत्ति पढ़ोगे, दानी प्रवृत्ति के कारण प्रतिहार वंश का कर्ण वो कहा था। तो इसको पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि प्रतिहार वंश का कर्ण वो किसे कहा जाता है? तो प्रतिहार वंश का जो कर्ण है वो कक्कुक को कहा जाता है। जालोर, अवंती, कन्नौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। अरबी यात्री अल मसूदी महिपाल प्रथम के शासनकाल के समय भारत में आया था। तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि जो अरबी यात्री अल मसूदी है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अरबी यात्री अल मसूदी है वो महिपाल प्रथम के समय या महिपाल प्रथम के शासनकाल के समय भारत में आया था। तो
इस प्रकार से आज हमने जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका हमने प्रारंभिक जो अध्ययन है वो किया है। अब बाकी बचे हुए जो वंश है उनका जो अध्ययन है वो हम पार्ट 2 में उनका अध्ययन है वो करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल है वो जिन्होंने सब्सक्राइब है वो नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड शॉर्ट रूप में आपको जो क्लासें हैं वो मिलती रहेंगी। और जो आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये क्लास है वो शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इन क्लासों से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।